ये प्रेरितों के काम के किताब 6वां अध्याय उसका 6वां वचन को हमने पढ़ा। आप पिछले कई दिनों से हम 5वां वचन को हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ये 5वां वचन में जो 7 लोगों के बारे में लिखा है, वो 7 लोगों को भी प्रेरितों के सामने लाकर क्या किया गया, खड़ा किया गया। और सब प्रेरित लोग मिलकर उनके ऊपर हाथ रखकर क्या किए, प्रार्थना किए कर वहां पर लिखा है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, ये हाथ रखना, किसी के ऊपर हाथ रखना, उसी के बारे में आज मैं क्या करने वाला हूं, आपके बीच में बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग जब प्रभु के सेवक दूसरों के ऊपर हाथ रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, और मैं बताना चाहता हूं कि कौन दूसरों के ऊपर हाथ रख सकता है, वो भी हम आज क्या करने वाले हैं, थोड़ा देखना, ये बहुत जरूरी है। आज देखिए, अब दुनिया में बहुत से लोग क्या करते हैं, विश्वासी लोग भी दूसरों के ऊपर जल्दी से क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सही है क्या, गलत है क्या, थोड़ा हम क्या करेंगे, वचन से हम अध्ययन करने वाले हैं। आप इब्रानी के किताब 6वां अध्याय उसका दूसरा वचन को यदि पढ़ेंगे, हाथ रखना, वहां पर देखिए ये लिखा है कि हाथ रखना। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, वहां पर भी क्या कहा गया है, बपतिस्मा, उसके बाद हाथ रखना, ये सब उपदेश में आता है। ये सब क्या है, हाथ रखना। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। लेकिन पहला तीमुथियुस के किताब 5वां अध्याय 22वां वचन को पढ़िए। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 22वां वचन 22। देखिए, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते समय कहता है कि किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रेरित पौलुस के बारे में मैं बताता हूं। वो एक अनुभवी अच्छा एक प्रभु का सेवक है। तीमोथी भी एक्चुअली एक सेवक ही है। तीमोथी कौन है, एक सेवक है। लेकिन प्रेरित पौलुस तीमोथी को कहते समय कहता है कि किसी पर भी जल्दी क्या मत करना, हाथ नहीं रखना। सेवक को देखकर दूसरा सेवक कहता है, एक अनुभव अच्छा एक बड़ा सेवक एक छोटा सेवक को देखकर कहता है कि दूसरों के ऊपर जल्दी हाथ मत रखना। हाथ नहीं रखना है करके नहीं बोला, लेकिन जल्दी हाथ मत रखना। उसका मतलब क्या है, देखिए, हम दूसरों के ऊपर जब हाथ रखते हैं उससे वो क्या है, थोड़ा डेंजर है। इसलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को देखकर कहता है कि तू दूसरों के ऊपर क्या मत करना, जल्दी हाथ मत रखना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें 2 चीजें मैं कहता हूं, क्यों ऐसा कहता है। एक बात तो यह है कि हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन हर समय हम भी पवित्र है करके नहीं बोल सकते हैं। कहीं हमारे अंदर थोड़ा भी अपवित्रता रहेगा। समझ लीजिए, अगर हम दूसरों के ऊपर हाथ रखा तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि जल्दी किसी के ऊपर हाथ मत रखना। दूसरा मैं कहता हूं कि आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यदि मैं किसी के ऊपर हाथ रख रहा हूं, उसके अंदर अगर दुष्ट आत्मा है अंदर, समझ लीजिए, उसके अंदर कुछ तो एक दूसरा एक पावर है। आप समझ लीजिए, अगर मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं रहेगा या थोड़ा कम रहेगा, तो वो पावर मुझे क्या करेगा, अटैक करेगा। वो पावर मुझे क्या करेगा, अटैक करेगा।
आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अभी देखिए कोरोना वायरस क्या हो रहा था, फैल रहा था। ये कुछ भी हो वायरस, समझ लिए कोई भी वायरस किसको अटैक करता है? जिसके अंदर एंटीबायोटिक, मेरे अंदर अगर उसका विरोध करने का जो शक्ति, एंटीबायोटिक बोलेगा तो विरोध करने का शक्ति कम रहेगा तो अटैक करेगा, है कि नहीं? अभी इम्यूनिटी पावर, वही विरोध करने का शक्ति एंटीबायोटिक करके बोलते हैं। इसलिए लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है? हमारा वो शक्ति ये होता है, वो इम्यूनिटी हमारा बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? मैं एक एग्जांपल के लिए, कुछ लोगों को देखिए थोड़ा डस्ट में जाएगा तो तुरंत क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्यों? उसके अंदर ह्यूमिनिटी पावर क्या है? कम है। इसके कारण वो ऑपोजिट में से जो अटैक कर रहा है उसको अगेंस्ट करने का पावर क्या है? इसके अंदर नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे उसी तरह, अगर मैं अभी देखिए किसी के ऊपर हाथ रख रहा हूं, अगर मेरे अंदर जो शक्ति है उससे भी अगर ज्यादा बड़ा शक्ति उसके अंदर है, वो मुझे क्या करेगा? अटैक करेगा। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए दूसरों के ऊपर हाथ रखने से पहले बहुत सोचना है। एक व्यक्ति देखिए, एक लड़का ऐसा ही एक जाके प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय दुष्ट आत्मा थोड़ा हिलने लगा। तुरंत इसने क्या किया? उसके ऊपर हाथ रखा। जैसे उसके ऊपर हाथ रखा, यीशु के नाम से जा जा करके बोला, वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल गया। लेकिन उसके बाद ये घर में आया, थोड़ा इसको थोड़ा अलग महसूस होने लगा। फिर चर्च में गया, प्रभु के सेवक के पास जाके प्रार्थना किया। तब पता चला कि उसने उधर जो भगाया वो उसको तो छोड़ दिया, लेकिन इसको पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, दूसरों के ऊपर हाथ रखना क्या है? बहुत डेंजर है। आप ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर किसी के ऊपर हाथ रखा, वो बहुत क्या है? डेंजर है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि किसी के ऊपर जल्दी हाथ मत रखना। आप समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर प्रभु ने वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग आपको दिया है, तो ही किसी के ऊपर हाथ रखना है, नहीं तो किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है। आप आपका फैमिली में रख सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ के ऊपर रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों, तीसरा व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं करना है? कभी भी हाथ नहीं रखना है। इवन देखिए, मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है, आप बोलेंगे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, वो आपको टच नहीं करेगा, हाथ नहीं रखेंगे, वो ऐसे दूर से हाँ परमेश्वर आशीष करो के प्रार्थना करके छोड़, क्योंकि डरते हैं। आप समझ रहे हैं? डरते हैं। क्यों? अगर वो हमें अटैक न कर लिए, आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, किसी के ऊपर भी जल्दी हम हाथ नहीं रखना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के, मैं कहता हूं वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो शक्ति आपके अंदर रहेगा तो आप कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बच्चे, मैं अभी आपके बीच में 6 या 7 पॉइंट मैं बताता हूं। प्रभु के सेवक जब हमारे ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या आशीष मिलता है, वही मैं देखिए 4 या 5 पॉइंट मैं आपके बीच में बताता हूं। थोड़ा अच्छा ध्यान से आप सुनिए तो आपके लिए बहुत आशीष रहेगा। फर्स्ट ले लीजिए, मरकुस के किताब 16वां अध्याय उसका 8वां वचन। प्रभु के सेवक जब बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तब वो चंगा होते हैं। हाँ, नहीं, मरकुस के किताब 16वां अध्याय 18वां वचन, 16वां अध्याय 18वां वचन 18। हाँ, प्राणनाशक, हाँ,
उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। देखिए, प्रभु के सेवकों को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। अगर प्रभु के सेवक किसी बीमारों पर हाथ रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? चंगा हो जाएंगे। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने भी देखिए बहुत सारे बीमारों को हाथ रखकर छू कर क्या किया है? चंगा किया है। इवन आप पढ़ सकते हैं लूका रची सुख समाचार के किताब 13वां अध्याय 13वां वचन को पढ़िए। हाँ हाँ, देखिए यीशु ने वो कुबड़ी स्त्री पर जैसा ही हाथ रखा, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो निकल गया और वो बीमार जो है चंगा हो गया। आप समझे? यीशु हाथ रखेगा, प्रभु के सेवक हाथ रखेंगे, बीमारी भी चंगा होगा, दुष्ट आत्मा भी क्या करेगा? निकलेगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे इवन और भी पढ़िए लूका रची सुख समाचार के किताब 4वां अध्याय 4 वर्सेस 40 हाँ 40। सूरज हाँ डूबते समय हाँ उसके पास ले आए। हाँ देखिए, नाना प्रकार के बीमार लोग, अलग अलग प्रकार के बीमारी लोग, कोई अलग अलग प्रकार, कोई भी बीमारी हो, यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो क्या हो गए? चंगा हो गए। आप समझ रहे? हाथ रखा तो ये क्या हो गया? चंगा हो गया। और भी देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 28वां अध्याय 8वां वचन में देखिए, प्रेरित पौलुस के बारे में लिखा है 28 वर्सेस 8। युबलियों का पिता वो बुखार में था, उसका पिताजी क्या था? बुखार था उसको। पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की। देखिए, प्रार्थना की और उसके ऊपर हाथ रखा। देखिए, प्रेरित पौलुस भी यहां पर जैसे हाथ रखा, वो बीमार व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया। और भी देखिए, याकूब के पत्री 5वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है, अगर कोई बीमार है तो पुरनियों आकर क्या करना? उसको सिर में तेल लगाकर, याकूब 5:14 प्रार्थना करे। प्राचीनों बुलाए नाम से उस पर देखिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, वचन बहुत सारा, इतना ही नहीं और भी बहुत सारा वचन है। प्रभु के सेवक, वही मैंने कहा पहला, हाथ रखेंगे, प्रार्थना, हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो बीमारी क्या होगा? चंगा होगा। बीमारी क्या होगा? चंगा होगा। सेकंड लूका रची सुख समाचार के किताब 24 वर्सेस 50। बेतानिया तक बाहर ले गया, आशीष दी। आप समझ रहे हैं? सेकंड, प्रभु के सेवक यदि किसी के ऊपर हाथ रखकर आशीष देते हैं तो वो आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? लूका 24 वर्सेस 50। अभी और एक वचन पढ़िए, मरकुस के किताब 10वां अध्याय 16वां वचन को पढ़िए। मरकुस के किताब 10वां अध्याय 16वां वचन। गोद में लिया
उन पर हाथ रखकर, देखिए छोटे बच्चे लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे लोगों को लोग यीशु के पास आए तो यीशु के चेलों ने क्या किया, ढांटा बच्चे लोग को नहीं लेके आना है करके। लेकिन यीशु ने उसे देखा, यीशु बच्चे लोगों को अपने गोद में लिया। वचन कहता बच्चे लोगों को यीशु कहाँ लिया, गोद में लिया, अपने गोद में, क्योंकि बच्चों से यीशु बहुत प्रेम करते हैं। छोटे बच्चों से यीशु बहुत क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। वो छोटे बच्चों को यीशु ने अपने गोद में लिया और उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष किया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैं कहता हूं, आप पुराने नियम में आप देखेंगे प्रभु के सेवकों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है। प्रभु के सेवक लोगों को ऐसा हाथ फैलाकर क्या करना है, आशीष देना है। जब वो आशीष देते हैं तब लोग आशीषित हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, वही मैंने कहा सेकंड, यदि प्रभु के सेवक जब हमें आशीष करते हैं हाथ रखकर, तो हम जरूर क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए ये बर्थडे में, जन्मदिन में सब किसके पास आना है, फर्स्ट प्रभु के सेवक के पास आना है, आकर आशीष को लेकर जाना है। हमारे लोग देखिए बर्थडे का दिन में क्या करते हैं, केक काटना है, घूमना है, ये सब इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन चर्च में आके प्रभु के सेवक के पास जाके प्रार्थना करके आशीष लेंगे नहीं, है कि नहीं। हम फोन करके बोलना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। आप समझ, ऐसा नहीं हो। बर्थडे का दिन केक काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्तों के साथ घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, नया कपड़ा पहनना इंपॉर्टेंट नहीं। केक काटने से आशीष आ जाएगा, नहीं आएगा। नया कपड़ा पहनने से आशीष आ जाएगा, सबको चॉकलेट बांटने से आशीष आ जाएगा, घूमने से आशीष आ जाएगा, नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के सेवक के पास आकर जब वो हाथ रखकर तुम्हें आशीष करेंगे तो तुम आशीषित हो जाएगा। इसलिए हमारे लोग देख, कुछ लोग तो प्रार्थना के लिए करते ही नहीं, लास्ट में कुछ लोग प्रेयर में आते हैं। पहला सुबह सुबह क्या करना है, पहला प्रभु के सेवक के पास आना है, आशीष को लेकर जाना है। कुछ लोग तो देखिए वो भी नहीं, रात को आते, सब करके, सब केक बिक काट के, सब मनाने के बाद में लास्ट में पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। आप सब पहला क्या चाहिए, फर्स्ट प्रभु के आशीष, बाकी सब बाद में। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे। इसलिए हम लोग देखिए जब हमारा बर्थडे रहता है, ये पहला क्या करता है, सब लोग मोबाइल लेके बैठते हैं 12 बजे, कौन पहला मुझे विश करता है, कौन पहला मुझे विश करता है। हम ऐसा नहीं, हम देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, 12 बजने के लिए 2 मिनट रहते समय, 5 मिनट के पहले हम लोग घुटने में आ जाते, प्रार्थना करने के लिए लगते हैं। पहला प्रार्थना 10-15 मिनट प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक वचन हमें देना है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को विश कर, जो भी विश कर रहे, फिर हम मोबाइल देखते हैं। आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला हमें क्या है, प्रभु का आशीष चाहिए, उसके बाद में बाकी सब। आप समझ रहे हैं, हाँ। इसलिए देखिए प्रभु के सेवक जब हाथ रखते हैं तब हम आशीष को पाते हैं। पहला मैंने कहा चंगाई पाते हैं, सेकंड आशीष को पाते हैं, थर्ड मैं कहता हूं पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 19वां अध्याय 6वां वचन। प्रेरितों के काम के किताब 19वां अध्याय 6वां वचन। हाँ देखिए, पौलुस जब उनके ऊपर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा क्या क्या उतर कर आया और वे अन्य अन्य भाषा में बोलकर भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर के थर्ड मैं कहता हूं कि जब प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें क्या करता है, मिलता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए एफिसी में एक्चुअली प्रेरित पौलुस वहां पर आया। वहां पर आकर देखा तो लोग
जब प्रभु के विश्वास में है, लेकिन देखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में उनको पता ही नहीं था। तब प्रेरित पौलुस ने पूछा कि तुमने बपतिस्मा लिया है क्या? तो किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला मैं हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। उसके बाद में फिर से उन्हें क्या किया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उसके बाद उनके ऊपर हाथ रखकर जब प्रार्थना किया, तुरंत सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। सोचिए ये सब कब हुआ? जब प्रेरित पौलुस उनके ऊपर हाथ रखा। प्रभु के सेवक जब हाथ रखते हैं तब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है? आता है। और भी आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम के किताब 8वां अध्याय उसका 18वां वचन में भी पढ़ सकते हैं। 8वां अध्याय 18वां वचन। हाँ, नहीं। हाँ, देखिए प्रेरित पौलुस यहां पर भी देखिए, जब हाथ रखा तब लोग क्या करने लगे? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने लगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के सेवक जब हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, उससे हमारे ऊपर क्या आता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। आप समझ रहे हैं? पतरस, यहाँ पर पतरस, आप समझ, वहाँ पर प्रेरित पौलुस, लेकिन यहाँ पर कौन है? पतरस। पतरस जब लोगों के ऊपर हाथ रखा, लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करने लगे? पाने लगे। थर्ड हो गया। फोर्थ अभी ले लीजिए। फोर्थ मरकुस के किताब 8वां अध्याय उसका 23वां वचन, 23। उसके हाथ रखा, अंधा व्यक्ति के ऊपर जब यीशु ने हाथ रखा, तुरंत क्या हो गया? उसका अंधापन दूर हो गया। उसको आंख अच्छा से क्या करने लगा? दिखने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किसको दर्शाता है? आप देखिए, अंधापन बोलेंगे तो आत्मिक रीति से कुछ लोग अंधे होते हैं। आत्मिक रीति से आप समझ रहे हैं? यीशु यहां पर देखिए, अभी देखिए एग्जाम्पल मैं कहता हूं। आप देखिए बाइबल में आप देखेंगे, उसका नाम क्या है? नहीं, गिनती के किताब में थे 23 में, उसका नाम क्या है? एक मिनट में बताता हूं। प्लेयाम, अच्छा ध्यान से, प्लेयाम देखिए इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए निकल रहा था, गधे के ऊपर बैठकर जा रहा था। सामने कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है। लेकिन गधे को क्या कर रहे? स्वर्गदूत खड़ा है ये दिख रहा है, लेकिन फिलोमोन को क्या नहीं, प्लेयाम को क्या नहीं कर रहा था? नहीं दिख रहा था। रीजन, उसके आत्मिक आंख जो है बंद था। आप समझ रहे? आत्मिक आंख बंद था। मगदलेना मरियम देखिए खबर में जाके यीशु को ढूंढ रही है, लेकिन यीशु कहां पर है? वहां पर ही था। उसने क्या उसको पता नहीं चला ये यीशु है करके, क्योंकि उसके आत्मिक आंख क्या है? बंद। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हमारा आत्मिक आंख बंद रहेगा, यीशु सामने खड़ा रहेगा लेकिन हमको नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा। आप समझिए, प्रभु का दर्शन हमें नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? आंख, आत्मिक आंख बंद होने से। लेकिन प्रभु के सेवक जब हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, तब हमारे आत्मिक आंख क्या हो जाता है? खुल जाता है। आप समझ रहे हैं? 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट ले लीजिए। 5th पॉइंट, प्रेरितों के काम के किताब 13वां अध्याय 3रा वचन। प्रेरितों के काम के किताब 13वां अध्याय।
हाँ हाँ हम्म हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक संभव कलीसिया के अंदर एक संभव हो रहा है। हाँ, सेवा चार बोला ना मैंने। ये पांचवा पॉइंट, सेवकाई के लिए किसी को भेजते समय उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। ये प्रेरितों के काम के किताब उसका 13वां अध्याय में आप पहला वचन दूसरा वचन ये सब पढ़ते समय आपको वहां पर पता चलेगा कि कलीसिया में लोग क्या कर रहे थे, उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे थे। तब वहां पर एक भविष्यवाणी हुआ, बरनबा और शाऊल को मैंने जो सेवकाई के लिए उन्हें बुलाया है उनको अलग कर कर उनको वो सेवकाई के लिए भेज दो, मिशनरी सेवकाई के लिए क्या करो, भेज दो करके। तुरंत कलीसिया के लोगों ने क्या किया, प्रार्थना कर कर उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें अभिषेक कर कर उन्हें प्रतिष्ठा कर कर उन्हें क्या किया, वो सेवकाई के लिए भेजा। कुछ भी सेवकाई होने दो, पहला प्रभु के सेवक लोग क्या करना है, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर उन्हें प्रतिष्ठा करना है। बिना हाथ रखे ऐसे ही सेवकाई के लिए जाने का नहीं। आप समझ रहे हैं। इवन आप देखिए प्रेरितों के काम के किताब 6वां अध्याय में भी आप देखेंगे, मैं मत निकालिए, आप पहले एक्चुअली पढ़े हैं। वहां पर भी कलीसिया में 7 लोगों को नियुक्त किया। किसके लिए, सेवकाई के लिए। क्या सेवकाई के लिए, खाना बांटने का सेवकाई। आप समझ, खाना बांटने का सेवकाई के लिए नियुक्त किया। लेकिन उन लोगों को देखे सबको सामने खड़ा किया, प्रेरित लोग प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें प्रतिष्ठा कर कर फिर सेवकाई में क्या किया, सेवकाई करने के लिए रखा। ऐसे ही नहीं, ऐसे चलो करो, ये नहीं। आप समझ रहे, पहला क्या किया, हाथ रखकर प्रार्थना कर कर फिर उन्होंने क्या किया, ये काम तुम करना है करके अपॉइंट किया। आप समझ से कुछ भी सेवा करने दो, प्रभु के सेवक लोग हाथ रखकर प्रार्थना कर कर ही क्या करना है, सेवकाई में भेजना है। 5th हो गया। 6th पॉइंट मैं आपको बताता हूं, एक ही पॉइंट। दूसरा तिमोथी के किताब पहला अध्याय 6वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, प्रभु के सेवक हाथ रखने से फर्स्ट क्या होता है, बीमारी चंगाई। प्रभु के सेवक हाथ रखने से सेकंड क्या मिलता है, सेकंड क्या है बोलिए, आशीष। प्रभु के सेवक हाथ रखने से थर्ड पवित्र आत्मा का अभिषेक। 4th प्रभु के सेवक हाथ रखने से आत्मिक अंधापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। 5th प्रभु के सेवक हाथ रखने से सेवकाई में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। 6th प्रभु के सेवक हाथ रखने से हमें हमारे अंदर वरदान मिलता है। क्या मिलता है, प्रभु का वरदान हमें मिलता है। आप इसके लिए और एक वचन भी पढ़ सकते हैं, पहला तिमुथी के किताब 4वां अध्याय 14वां वचन। हाँ 4 verses 14। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत पढ़ रहे हैं। पहला तिमोथी 4वां अध्याय 14। हाँ देखिए, प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें मिला था, हाथ रखते समय वो वरदान मिला था। आप समझ रहे, देखिए वही 6th पॉइंट मैंने कहा, प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखने से हमें वरदान क्या करता है, मिलता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखना हमारे लिए क्या है, बहुत आशीषित होता है। देखिए मैं अभी बताता हूँ, प्रभु अभी देखिए मैं कहता हूँ कि अगले हफ्ते में मैं बताएगा, अगर मैं हाथ रख रहा हूँ तो मेरा जीवन कैसा होना है। हाँ
वो मैं बताएगा अगले हफ्ते में मैं क्या करेगा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। मेरा हाथ कैसा होना है, अगर मैं दूसरों के ऊपर हाथ रख रहा हूं तो मेरा हाथ कैसा होना है। हाँ, मेरा हाथ कैसा होना, पवित्र होना है, ये तो टोटली हम बोलते हैं, लेकिन वो हाथ कैसा होना है वो मैं आपको अगले हफ्ते में कुछ पॉइंट्स में क्या करेगा बताएगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस ओडा रेखा बादोना। प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखने से हमें क्या आशीष मिलता है, उसी के बारे में मैंने 6 पॉइंट आपको बताया। प्रभु के सेवक जब हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा बीमारी चंगा होता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो चंगा होगा। सेकंड मैंने कहा प्रभु के सेवक जब हाथ रखते हैं, हाथ रखकर प्रार्थना करते समय हम आशीषित हो जाते हैं। हमारे आशीष के लिए अगर वो प्रार्थना करते हैं तो हमें आशीष मिलेगा। थर्ड, प्रभु के सेवक हाथ रखकर प्रार्थना करते समय हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा, अभिषेक हमें मिलेगा। फोर्थ, प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखते समय हमारा अंधापन, हमारे अंदर जो अंधापन है, आत्मिक अंधापन, वो सब दूर हो जाएगा। हम प्रभु के दर्शन को हम पाएंगे। फिफ्थ, प्रभु के सेवक जब हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं वो हमें सेवकाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। सेवकाई के लिए जाने से पहला प्रभु के सेवक हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है। सिक्स्थ वहां पर लिखा है प्रभु के सेवक जब हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर वरदान मिलता है। प्रभु आत्मिक वरदान हमें मिलता है, आत्मिक वरदान हमें मिलता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु आज अपने हाथों से आपको छू रहा है। यीशु अपने हाथों से आपको छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके शरीर में जो भी बीमारी है इसी समय पर चंगाई हो रहा है। दुष्ट आत्मा सब इसी समय पर आपके शरीर को छोड़ के निकल कर जा रहा है। आपके जीवन में ओ परमेश्वर के आशीष आ रहा है, प्रभु के आशीष आ रहा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक आ रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस उडा रखा बादूना रिहंतुर बेकदिना निकबो रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिहंतुर बेकदिना। आत्मिक वरदान है, आत्मिक वरदान, आत्मिक वरदान, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो आशीष, वो चंगाई। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के सेवक हाथ रखने से हमें क्या आशीष मिलता है करके आपने बताया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों के जीवन में वो आशीषों को दीजिए प्रभु, साथ रखिए। हम प्रार्थना करते हैं और भी परमेश्वर विशेष कर प्यारे सिस्टर ने जो बताया विशाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपका बेटा के जीवन में आप क्रिया कीजिए। उसके पीछे क्रिया करने वाले दुष्ट शैतान के क्रिया नाश होने दो। उसके दादी को इतना सता रहा है प्रभु, सब जमीन बेच के खा रहे प्रभु, परमेश्वर उसके जीवन में क्रिया कीजिए। जमीन नहीं बेचना है प्रभु, नहीं बेचना है प्रभु। उसके पीछे क्रिया करने वाले सारे दुष्ट क्रिया नाश होने दो।
उसे आपके उपस्थिति में खींच के लाई, उसके माइंड को बांध के रखा हुआ अंधकार का क्रिया नाश हो, माइंड को खोलिए, प्रभु आशीष कीजिए, आपके हाथों में देता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।